देखिए ये एक्सरसाइज कौन सी चल रही थी 3.4 कौन सी चल रही थी एक्सरसाइज 3.4 और 3.4 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 के साथ बता दिया, उसके सारे पार्ट्स हमने बता दिए थे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे हम? क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे? 2 देखेंगे। फर्स्ट वीडियो में हमने उसके सारे पार्ट्स बता दिए थे। आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट्स हैं अबाउट इसके पार्ट कितने 5th पार्ट है 5 और सारे पार्ट्स हम आपको क्या करेंगे बताएंगे। और ध्यान से देखिए, एक भी आपको छोड़ना नहीं, सीरियसली देखना है। देखिए फर्स्ट नंबर पहला हमने बता दिया, पहला क्वेश्चन फर्स्ट वीडियो में है। सेकंड देखिए, इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है, इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है ना? कोई दिक्कत है क्या? कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या होगी? ये भिन्न से फ्रैक्शन से रिलेटेड सवाल है। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना ध्यान से देखिएगा, माना भिन्न बराबर x बटे कितनी है y। भिन्न क्या होती है? जो ऊपर वाला अंश होता है वो क्या कहलाता है? अंश। और नीचे वाला क्या कहलाता है? हर कहलाता है। ऊपर वाला क्या कहलाता है? अंश। और नीचे वाला क्या कहलाता है? हर। पहली कंडीशन देखिए, इसकी पहली कंडीशन फर्स्ट नंबर ये कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। अंश में कह रहा है एक जोड़ दें तो हमने एक जोड़ दिया अंश में, और हर में क्या कह रहा है? एक घटा दें तो एक माइनस कर देंगे, घटा देंगे। तो कह रहा है भिन्न कितनी हो जाती है? एक हो जाती है। कितनी हो जाती है? एक। ये पहली कंडीशन है। अगर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, फ्रैक्शन की बात कर रहा है, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा? x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? इसकी मल्टीप्लाई करो इससे तो y माइनस कितना आ जाएगा? 1। y माइनस क्या यहाँ 1 था, यहाँ क्या आपका 1। ये y माइनस 1 हो जाएगा, इधर ले आइए तो x माइनस वाई, उधर माइनस का 1 है, ये उधर जाएगा तो ये भी का है, का हो जाएगा माइनस 1। तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना आपको आ जाएगा? माइनस का 2। इक्वेशन नंबर कौन सी मिलेगी? 1 मिलेगी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका दूसरी इसकी कंडीशन कौन सी देखेंगे? सेकंड नंबर इसकी कंडीशन देखेंगे। कौन सी कंडीशन देखेंगे इसकी? सेकंड। ये हमसे बोल रहा है यदि हर में एक जोड़ दें तो वो 1/2 हो जाती है। केवल कहां जोड़ना है आपको? हर में जोड़ना है। कहां जोड़ना है? हर में। और हर में एक जोड़ देते हैं तो कितनी भिन्न हो जाती है? कह रहा 1/2 हो जाती है। ये बोल रहा है, जो ये बोल रहा है वही हम कर रहे हैं। देखिए इसकी ना मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2x। इसकी आप इधर करेंगे तो y प्लस कितना हो जाएगा? 1। और 2x इधर लाएंगे तो माइनस का y इक्वल टू कितना? 1। ये इक्वेशन नंबर कौन सी आपको मिल गई? 2 मिल गई। फर्स्ट क्या थी हमारे पास? x माइनस y इक्वल टू कितनी थी? -2। इक्वेशन नंबर 1 थी। आप जान रहे हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे? विलोपन विधि से। ये विलोपन विधि चल रही है। ये देखिए सेम मिल गया y और साइन भी सेम है। अगर सेम होता तो हम क्या लिखते हैं? यहाँ घटाने पर यहाँ लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? यहाँ घटाने पर लिख देते हैं। अब घटाएंगे तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस, ये माइनस तो क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा। 2x में से x कट जाएगा तो क्या बचेगा? x और 2 जुड़ के कितना हो जाएगा? 3। तो x का मान कितना आ गया? 3 आ गया। अंश का मान 3 आ गया, है ना, न्यूमरेटर का। ठीक, यह x का मान, यह x का मान समीकरण किसमें? समीकरण 2 में रख दो, 1 में रख दो, 1 में रखने का किसी में भी रख दो, सभी में चलेगा। ये देखिए क्या गिवन थी हमको? x माइनस वाई इक्वल टू माइनस कितना? 2 गिवन। x माइनस वाई इक्वल टू कितना गिवन है? -2। x की वैल्यू देखिए कितनी आई है? 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2। तो माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आएगा? -2। इधर जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और y इज इक्वल टू कितना बनेगा? तो देखिए -3 तो कितना हो जाएगा? 5। माइनस से माइनस हट जाएगा तो y कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ये मिले तो भिन्न क्या मिल जाएगी? भिन्न क्या थी? भिन्न हमने मान रखी थी x अपान कितनी? y। तो x की वैल्यू कितनी हमें गिवन है? 3 और y की वैल्यू कितनी गिवन है? 5। और यही इसकी क्या आ जाए? इसकी क्या आ जाएगी? भिन्न आ जाएगी और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिए,
अगर हम चाहें तो चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत। कह रहा था पहले कंडीशन कह रहा कि अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दे तो एक आ जाता है। तो आप अंश में एक जोड़ेंगे तो 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और हर में एक घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, हर में एक घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4, और 4 ऊपर 4 नीचे काटेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो एक ही तो ये बोल रहा। और दोबारा क्या कह रहा था, कह रहा था केवल अगर हम हर में एक जोड़ दें तो 1/2 आ जाता है। आप हर में जोड़ें कितना, 1, तो कितना हो जाएगा 6, और 3 से काटेंगे तो 3 का 3, 3 दूनी 6, तो 1/2 आएगा नहीं, 101% सही। समझ गए? ठीक है। आप इसको क्या कर सकते हैं, हमने बोला कि इसको साथ में क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। नहीं कर लिया नोट है तो ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आप इन सवालों को सभी को क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, और उसके बाद इसको क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट से भी नोट कर सकते हैं, और चाहे तो ऐसे ही नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, देखेंगे वो क्या कह रहा है, उसको लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, क्या बोल रहा है ये, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी और सोनू दो लोग, करा 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की क्या निकालनी है, आयु कितनी होगी। तो मान लेते हैं सबसे पहले नूरी है, माना नूरी की वर्तमान आयु, प्रेजेंट टाइम, बिल्कुल इसी टाइम है ना, आज ही इनकी कितनी एज है वो लिख रहे हैं। कितनी सपोज कर लेंगे, x वर्ष मान लेंगे। कितनी मान लेंगे, x वर्ष। तथा दूसरा कौन है, सोनू। सोनू की वर्तमान आयु इक्वल टू कितनी हो जाएगी, y वर्ष। इनको यहीं पास बजाने को मिलता है। तथा सोनू की वर्तमान आयु कितनी मान लेंगे, y वर्ष मान लेंगे। कितनी मान लेंगे, y वर्ष। पहली कंडीशन देखते हैं इसकी, कंडीशन नंबर 1 देखते हैं। कह रहा है ये 5 वर्ष पूर्व, बिफोर की बात कर रहा है, पहले की बात कर रहा है। x में से कितना घटा देंगे, 5, और y में से कितना घटा देंगे, 5 घटा देंगे, और इसको इक्वल करेंगे। कौन किससे बड़ा है कौन छोटा है देखते हैं। कह रहा 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी बड़ी है, नूरी की आयु बता रहा है, सोनू की आयु की कितनी गुनी थी, 3। तो आप 3 गुना किसका कर देंगे, इसका 3 गुना कर देंगे ना, आप इसका 3 गुना कर देंगे। तो आपका x माइनस 5 बराबर कितना होगा, 3y माइनस 3 5 कितना, 15। तो x इधर लाएंगे तो माइनस का 3y इज इक्वल टू 15, ये उधर जाएगा तो इसमें से कितना हो जाएगा, 5। x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना बचेगा, माइनस का 10 बचेगा। इक्वेशन नंबर कौन सी हमको मिल जाएगी, फर्स्ट नंबर इक्वेशन मिल जाएगी ना। उसके बाद सेकंड कंडीशन जरा इसकी देखते हैं। कौन सी कंडीशन देखते हैं, सेकंड कंडीशन देखते हैं। क्या ये कह रहा है, कह रहा नूरी की 10 वर्ष पश्चात, आफ्टर बोल रहा है, ये सर बाद में बोल रहा, और कितने साल बाद बोल रहा है, 10 साल बाद। तो x प्लस कितना हो जाएगा, 10 इज इक्वल टू y प्लस कितना कर देंगे, 10, और कंडीशन डाल देते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। कह रहा आयु सोनू, कह रहा नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब ये 2 गुनी हो गई तो इसको क्या करेंगे, 2 गुना कर दो, 2 टाइम्स x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y, और प्लस 2 10 जा कितना, 20। इसको इधर लियो तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस कितना हो जाएगा, 10। तो कितना हो जाएगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना, 10। इक्वेशन नंबर कौन सी हमको मिलेगी, 2 मिलेगी। और फर्स्ट कितनी हमारे पास थी, x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना, माइनस 10। इक्वेशन नंबर कौन सी थी, 1। आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें x आपको क्या मिल रहा है, बराबर मिल रहा है, इक्वल है, कोई चेंज इसमें नहीं करना है आपको। और देखिए साइन में भी सेम मिल रहा है, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, घटाने।
घटाएंगे तो ये माइनस है तो क्या होगा प्लस, ये माइनस तो क्या होगा ये प्लस माइनस कटेगा, प्लस के 3y में से माइनस का 2y जाएगा तो 1y बचेगा और 10 से जुड़ के कितने हो जाएंगे 20। सोनू 20 साल का है, सोनू क्या है 20, फुल एनर्जी इसके बन रही है। अब जहां चाहे यूज कर ले, बुरे काम में भी यूज कर सकता है और अच्छे काम में भी यूज कर सकता है, झगड़ा भी कर सकता है, मेहनत करके कुछ बन भी सकता है। देखिए या y का मान समीकरण किसमें एक में रखने पर, एक में रखने पर एक बोले तो क्या मिलेगा हमको, ये मिलेगा x माइनस 10y नहीं 3y है, x माइनस कितना 3y इज इक्वल टू माइनस कितना 10 गिवन, ये तो है। तो क्या हो जाएगा x की जगह पर x तो निकालना है माइनस 3, y बोले तो कितना गिवन हमको 20 माइनस का 10, तो x आएगा माइनस 20 से कितना हो जाएगा 60 बराबर माइनस 10, तो आपका आ जाएगा x बराबर माइनस का 10 उधर जाएगा तो प्लस कितना हो जाएगा 60, घटा देंगे तो कितना बचेगा 50, 60 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 50 बचेगा। तो जो नूरी थी वो तो 50 साल की है, आज वो कितने साल की है 50 साल की, और जो सोनू मोनू टोनू कोई थे वो कितने साल के हैं, वो आपके 20 साल के हैं, है ना। कंडीशन पे आते हैं, देखते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत, इसी घर के आसपास राउंड करना है, सुधरेंगे नहीं। देखो तो ये देखो 50 आ गया, कंडीशन चेक करते हैं, ये क्या बोल रहा था 5 साल पहले, 5 साल इसमें माइनस कर दो तो कितना बचेगा 15, इसमें भी 5 साल पहले कर दो कितना बचेगा 45, कह रहा था ये नूरी 3 गुना है, क्या 15 3 45 नहीं होगा, कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। फिर कह रहा 10 साल बाद नूरी 2 गुना हो जाएगी, तो 10 साल बाद चौथे 30 का हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, हो जाएगी कितने की 60 की, तो 30 गुना 60 नहीं हो जाएगी, इसका मतलब है कि आंसर क्या है आपका 101%। ठीक कर लिया है, ठीक ठीक गुड, ये आपका लग गया। आइए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए 3 क्या बोल रहा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है वो, संख्या ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं, माना इकाई दहाई मान लेते हैं, माना दहाई का अंक कितना मान लेंगे, x वर्ष मान लेंगे, वर्ष कहां से आ गया, x मान लेंगे, तथा इकाई का अंक क्या मान लेंगे y मान लेंगे, ये तो मानते हैं। तो संख्या क्या हो जाएगी, देखिए तो संख्या हो जाएगी, हमने बोला था कि इकाई में, इकाई को जो जोड़ते हो दहाई को क्या करते हैं 10 से गुणा करके लिखा जाता है, तभी आपकी 2 नंबर की संख्या बनेगी, तभी ये 2 नंबर की होगी, समझ रहे, अदरवाइज नहीं रह जाएगी, फिर वो ऐसा ना हो कि कम नंबर होंगे तो एक ही नंबर की रह जाएगी। देखिए ना, संख्या 10x + y हो गई। पहली कंडीशन देखते हैं, क्या देखते हैं हम, पहली कंडीशन देखें। पहली कंडीशन में कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, हमने अंक कौन कौन से माने हैं, x y माने हैं, कह रहा अंकों का योग 9 है, क्या है अंकों का योग 9 है, तो इक्वेशन नंबर A1 तो ऐसे ही बन गई आपकी। अंकों का योग, डिजिट का जो नंबर ऐड है, सम है, वो कितना है 9। इसके बाद ये कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, देखिए दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहा है, आप संख्या थी कितनी 10x प्लस कितनी थी y इज इक्वल टू, करा इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। देखिए अगर अंक को पलट देते हैं तो 10y प्लस कितना हो जाएगा x हो जाएगा। अब आप कंपटीशन इसमें जो है कंडीशन को डालिए, देखिए क्या बोल रहा है ये, 2 अंक इसमें दूसरी कंडीशन, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का बोल रहा 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के
का 2 गुना है। अगर इस संख्या का 9 गुना कर देते हैं तब फिर जो ये संख्या होगी वो इस संख्या से कितने गुना हो जाएगी, 2 गुना। तो आप बराबर करने के लिए किसको कर देंगे, इसको 2 गुना कर देंगे, ठीक है, तभी बनेगा। ये कह रहा था कि संख्या का 9 गुना, संख्या को पलटने से बनी संख्या के कितने ये गुना है, 2 गुना। तो उस संख्या को निकालना है। तो इधर कर दिया हमने, देखिए तो 90x हो जाएगा, गुणा करेंगे प्लस 9y हो जाएगा, इधर करेंगे 10 गुना 20y हो जाएगा और 2x आ जाएगा। ये 90x होगा, इधर लाएंगे तो प्लस का 9y होगा और इधर माइनस का 20y और माइनस का कितना 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 90x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा, 88x बचेगा और 20y में से 9y जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा, 11y बचेगा और बराबर कितना बचेगा आपका 0, क्योंकि और कोई नंबर है नहीं। ये 11 से क्या हो सकता है, कट सकता है। तो 11 से क्या करने पर, भाग करने पर, भाग कर देंगे तो 11 के कितना हो जाएगा 88, 8x आ जाएगा माइनस 11x का 11y आएगा और बराबर कितना बचेगा 0। इक्वेशन नंबर कौन सी बनेगी, ये 2 नंबर बन जाएगी। पहली इक्वेशन क्या थी, x प्लस y इज इक्वल टू कितना गिवन था, हमें कितना गिवन था, 9 गिवन। ये इक्वेशन नंबर कौन सी है, 1। इसको क्या करेंगे, हल करेंगे और इसको क्या करेंगे, देखिए y y बराबर है, साइड इसके चेंज है, उल्टे हैं, तो आप ये लिखेंगे क्या करने पर, जोड़ने पर लिखेंगे, जोड़ने पर ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और ये जुड़ जाएंगे। 8 कितना हो जाएगा 9x, इधर जोड़ेंगे तो 9, तो x बराबर आएगा 9/9, कटेगा तो कितना आएगा 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये तो आएगा। या x का मान, या x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 बोले तो x प्लस y इज इक्वल टू 9, तो x बोले तो कितना गिवन है हमको 1 प्लस y इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस 1, तो y का मान कितना आएगा 8 आ जाएगा। संख्या क्या थी, संख्या क्या थी 10x प्लस कितनी y, 10x बोले तो 1 और y बोले तो कितना आया है 8 आया है 8। तो आपका कितना हो जाएगा, ये 10 एक कम 10 आएगा और कितना आएगा 8 आएगा, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। वो नंबर कौन सा है 18 है। चेक करते हैं कि ये हमारी कंडीशन सही है कि नहीं सही है, आंसर सही आएगा या नहीं आएगा। कह रहा था अंकों का योग 9 आना चाहिए, तो आप 1 और 8 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 1 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा। ये हमसे बोल रहा था कि अंकों का योग 9 आना चाहिए। फिर ये बोल रहा था कि संख्या का 9 गुना, किसका, संख्या का 9 गुना, इसको नहीं 9 से गुणा करोगे आप, संख्या का 9 गुना का मतलब है कि 9 गुणे कितना हो जाएगा 18 बराबर। फिर बोल रहा था संख्या के स्थान बदल दें, यानी आप कर दें कितना, चेंज कर दें संख्या को, 8 पहले कर दें और एक क्या कर दें बाद में कर दें। तो फिर इसका ये बोल रहे डबल हो जाता है। देखो डबल मिलेगा नहीं मिलेगा, अगर आप डबल हो जाता है तो मतलब इसको 2 से गुणा कर सकते हो। देखो बराबर आएगा नहीं आएगा, 9 × 72 हो जाएगा और 9 × 1 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, और इधर का 2 × 1 2 2 8 कितना 16। तो ये कंडीशन आपकी क्या हो रही है, सही हो रही है। इसका मतलब ये आपका आंसर क्या है, सही 18 आएगी वो सही। कुछ बात समझ में नहीं समझ में आई, ठीक है, तो कर लिया। देखिए कह रहा मीना रुपया 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से रुपये 50,000 रुपये 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने रुपये 50 और रुपये 100 के कितने नोट प्राप्त किए। तो हम ये मान लेंगे, माना 50 रुपये के नोट बराबर x तथा 100 रुपये के नोट कितने मान लेंगे y। तब ध्यान से देखिए, अगर एक नोट 50 रुपये का है, एक नोट कितने का है 50 रुपये, और नोट अगर वो x है, अगर 2 नोट हो गए तो 100 हो जाएंगे, 3 होंगे तो 150 हो जाएंगे,
और 4 होंगे तो 200 हो जाएंगे। कैसे आएगा? मल्टीप्लाई करके। अगर एक नोट अगर 50 रुपए के एक्स नोट है, एक नोट के मान लो 50 रुपए का है, तो उसके टोटल कितने हो जाएंगे? 50 एक्स हो जाएगा। एक नोट 100 रुपए का, नोट कितने हैं, उनकी संख्या कितनी है? वाई। तो रुपए कितने हो जाएंगे? 100 वाई। और टोटल रुपए कितने बोल रहा है? 2000। समझे? 50 रुपए के जितने नोट होंगे और 100 रुपए के जितने नोट होंगे को गुणा करके जोड़ देंगे तो टोटल रुपये आ जाएंगे। और उसके बाद इसको कट भी कर लेते हैं। 50 से क्या कर दीजिए? 50 से भाग करने पर भाग करेंगे, 50 से 50 कट जाएगा, x आएगा, 50 गुना 100 हो जाएगा। और मैं करेंगे तो 50 चक्कू 200 0 40 आएगा। इक्वेशन नंबर कौन सी? 1। दूसरी कंडीशन देखिए, पहली कंडीशन हो गई, दूसरी कंडीशन देखिए, कह रहा नोटों की संख्या का योग कितना है? 25 ही तो बोल रहा था। नोटों की संख्या का योग कितना है? 25 है। यानी नोट कितने मिले? कुछ इसमें से 100 के होंगे, कुछ कितने के होंगे? 50 के होंगे। तो ये मिल गया हमको। एक क्वेश्चन नंबर कौन मिल जाएगी? 2 मिल जाएगी। एक क्वेश्चन नंबर कौन सी मिल जाएगी? 2। सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या कर सकते हैं इसको हम। सेम ये मिल रहे हैं x क्या मिल रहे हैं? सेम x। तो यहाँ क्या लिख देंगे? घटाने पर क्योंकि इनका सेम साइन भी है, घटाएंगे तो माइनस से माइनस में क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? इसका कैंसिल हो जाएगा। 2y में से 1 y जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 40 में से 25 घटाएंगे कितना बचेगा? इसका मतलब है कि 100 रुपए के नोट कितने हैं? 15 है ना? 100 रुपए के नोट कितने हैं? 15। कितने हैं? 15। और या y का मान क्या करेंगे? रख लेंगे, लिख देना या y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 बोले तो कितना? 2 में लिख दो। 2 हल्की रेख से पड़ेगी आपको। क्या दिया है? x प्लस y बराबर कितना? 25। x का मान नहीं निकालना है, y का मान कितना आया हुआ है? 15 आया हुआ है। तो 25, तो x बराबर आ जाएगा 25 माइनस कितना? 15। घटा दो कितना बचेगा? 10। ठीक है, यानी आप लिख सकते हैं कि जो 50 रुपए के नोट है, 50 रुपए के नोट कितने हैं? 10 तथा 100 रुपए के कितने नोट हैं? 100 रुपए के नोट कितने होंगे? 15। कंडीशन में पता लगा सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत। नोटों की संख्या करा तब 25 होना चाहिए, तो जोड़ेंगे नोटों की संख्या तो क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। अगर वो 50 से गुणा कर दो इसको, ये 50 के नोट है 10 है, तो कितने आ जाएंगे? 500 आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे? और 15 नोट 100 की तो 1500 योग हो गए, तो 500 1500 कितने हो गए? 2000 हो गए। तो टोटल 2000 रुपये ही थे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया आपका? कंप्लीट हो गया। कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया? ना समझ में आया तो कमेंट में पूछ लो। ठीक है, आपको वहां चाहिए। एक इसका पार्ट क्या बचा है? और बचा है, देखो उसको भी कंप्लीट कर देते हैं। इस तरीके का भी क्वेश्चन आप क्या कर चुके हैं? लगा चुके हैं। देखिए 5th नंबर इसका देखिए, कौन सा देखेंगे? 5th नंबर देखेंगे। ये बोल रहा है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। कोई कितने दिन के लिए ले? 4 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 10 दिन। लेकिन 3 दिन का किराया तो फिक्स कर दिया। कहा आप चाहे 2 ही दिन के बाद, 1 दिन के बाद चाहे आप वापस करेंगे, लेकिन आपको इतने रुपये तो पड़ेंगे ही। 3 दिन के लिए तो किराया से फिक्स कर दिया। ठीक है, चाहे आप जितने दिन के लिए ले जाएं। ये बोल रहा है एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए रुपये 27 अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के रुपये 21 अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं दोनों, देखिए माना नियत किराया कितना हो जाएगा? x रुपीज हो जाएगा, तथा प्रतिदिन का किराया कितना हो जाएगा? प्रतिदिन का कितना मान लेंगे? y रुपीज मान लेंगे। ठीक है, पहली कंडीशन देखिए, पहले देखिए सरिता ने कितने दिन की किताब ले गई? 7।
किताब में क्या, हाँ पुस्तक कितने दिन के लिए ले गई है? 7 दिन के लिए। इधर देखो, एक दूसरे के मत देखो, इधर देखो, समझ रही है? कितने दिन के लिए ले गई किताब? 7 दिनों के लिए ले गई। 3 दिन तो फिक्स ही है, 100 रुपये पड़ेंगे। अब 7 में से कितने दिन बचे? 4 दिन। कितने दिन बचे? 4 दिन। तो कितना हो जाएगा? 4 वाई। अगर 1 दिन का किराया वाई रुपये पड़ना है तो 4 दिन का 4 वाई पड़ेगा, और 3 दिन का तो फिक्स था। 7 दिन को टुकड़े में डिवाइड कर दोगे, 3 दिन का किराया फिक्स है, वो तो 100 हो गया, तो फिर 7 दिन के कितने दिन बचेंगे? 4। और 1 दिन का किराया अगर वाई रुपये है तो 4 दिन का क्या हो जाएगा? 4 वाई हो जाएगा। और ये कितने रुपये दे रही है टोटल? ये 27 दे रही। कितनी दे रही? 27। इक्वेशन कौन सी बन जाएगी? सेकंड में देखिए, फिर से कह रहा है जबकि सूसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक, वो कितने दिन ले गई? 5 दिन। तो 3 दिन का तो किराया फिक्स था, वो तो एक्स पड़ेगा, लेकिन 2 दिन का प्रतिदिन के साथ पड़ेगा। तो कितने दिन हमारे पास बचे हैं? 2 दिन बचे। बोलिए, तो ये कह रहे हैं कितने रुपए दे रही है? 21 रुपीज दे रही है। ये हो जाएगा। बोलिए, सॉल्व कर लेंगे। आप देख रहे हैं साथ साथ इसमें x x क्या है? आपस में इक्वल है, और इसको क्या करना पड़ेगा? सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। घटाएंगे तो ये माइनस से माइनस से माइनस से कटेगा, और 4 वाई में से 2 वाई घटेगा तो कितना बचेगा? 2 वाई। और 27 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा? 6। तो वाई बराबर आएगा 6 बटे कितना? 2 2 3। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। इसका मतलब 1 दिन का किराया कितना है? सूसी को 1 दिन का कितना का किराया पड़ रहा है? 3 रुपए पड़ रहा है। इसको देखते हैं। कोई इक्वेशन ले लीजिए, और ये ले लीजिए फर्स्ट नंबर x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। तो x प्लस 4y बोले तो कितना गिवन है हमें? 3 इज इक्वल टू 27। x 4 से कितना हो जाएगा? 27। तो x बार कितना आ जाएगा? 27 माइनस 12 कितना बचेगा आपका? 7 में से 2 जाएगा तो 5 है 15। इसको 15 रुपये पड़ रहे हैं, है ना? ओ सॉरी, नियत किराया कितना पड़ रहा है? 3 दिन का तो उसको फिक्स है किराया, और उसके बाद जो किराया प्रति दिन का पड़ रहा है कितना कितना पड़ रहा है? 3 रुपए किताब का पड़ रहा है। ये तो है 15 रुपये तो फिक्स हो गए, आप ले जाए दे दें तो 3 दिन का किराया फिक्स है, आप यूज करें इसके बाद। लेकिन उसके एक्स्ट्रा दिन जब आप रखेंगे तो आपको हर दिन के हिसाब से कितने रुपए पड़ेंगे? 3 रुपए पड़ेंगे। तो लास्ट में लिख देना कि नियत किराया 15 रुपये है, और प्रतिदिन का किराया कितना होगा? 3 रुपये। और इस तरीके से एक्सरसाइज क्या हो गई आपकी? कंप्लीट हो गई। ठीक है, एक्सरसाइज क्या हो गई आपकी? कंप्लीट।